So guys, in this video I am going to discuss about some root words. They are going to be very useful for you for your competitive examinations like bank and SSC or some similar exams as well. So guys देखिए, vocabulary का कोई बाउंडेशन नहीं है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छी आपकी vocabulary होगी उतनी अच्छी आपकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड होगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो हमारे पास ये जो वर्ड दिया हुआ है ईगो, अब ये एक रूट वर्ड है जो कि एक लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है ईगो। अब इससे कितने सारे वर्ड्स हम बना सकते हैं, मतलब एक वर्ड से और भी कितने सारे वर्ड्स बनते हैं। अब देखो इससे हमें रूट वर्ड से पढ़ने का फायदा क्या है। इसका फायदा ये होता है कि आप एक वर्ड से रिलेटेड जितने भी वर्ड बनने वाले होते हैं उनको आपको समझना थोड़ा आसान हो जाता है, अलग अलग हमको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब किसी भी वर्ड में अगर ईगो वर्ड आपको दिख जाए तो समझ जाइएगा कि इसमें ऐसा कोई पर्सन है जो अपने आप को समझता है कि भाई आई एम द बेस्ट पर्सन, और जो खुद को सबसे बेहतर समझता है तो उसके अंदर कौन सी फीलिंग होती है, वो ईगो होता है। चलिए फिर अपन आगे देखते हैं। ईगो एक नाउन फॉर्म होती है। अब इससे इसका मतलब क्या हुआ, द वे अ पर्सन थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ दैट इज आई, मतलब वो समझता है कि भाई मैं ही सब कुछ हूं, व्हाटएवर आई एम सेइंग दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। ठीक, फिर हम बात करते हैं जो सेकंड वर्ड हमारे पास आता है गाइस वो है ईगोटिस्टिकल। तो ईगोटिस्टिकल का मतलब क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव फॉर्म है। इन जनरल जिस वर्ड के लास्ट में CAL आता है, OUS आता है, TIV आता है, वो इन जनरल वो होते हैं एडजेक्टिव्स। तो ये सेम मीनिंग है, जो मीनिंग यहाँ पर ईगो का है वही मीनिंग यहाँ पर किसका है, ईगोटिस्टिकल का। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जिसे बहुत ज्यादा ईगो होता है या फिर उसे ऐसी मेंटालिटी होती कि भाई मैं ही सही हूं, या ऐसा कोई व्यक्ति, तो उसके लिए जो वर्ड हम यूज करेंगे ईगोटिस्टिकल। तो ये सब जैसे हिज एक्ट वाज ईगोटिस्टिकल, एग्जांपल के फॉर्म में मैंने दिया कि उसका जो एक्ट था, उसने जो काम किया वो किस तरीके से था, वो ईगोटिस्टिकल था। सो दैट्स व्हाई, सो गाइस यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा और ये बन जाएगा नाउन फॉर्म। तो चलिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास दिया गया है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइस देखो, जो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है वो है ईगोटिस्ट। अब ये ईगोटिस्ट का क्या मतलब है बताते हैं, लेट्स। सो गाइस देखिए, ईगोटिस्ट का मतलब होता है वन हु एक्सेसिवली थिंक्स अबाउट आई, मतलब जो बहुत ज्यादा सोचने लगता है कि भाई बस हम ही सब कुछ, मतलब मैं ही सब कुछ हूं। अगर ये वाली मेंटेलिटी, ये वाली फीलिंग किसी के अंदर आ जाती है तो उसको हम कह सकते हैं कि वो क्या है, ईगोटिस्ट। जैसे मैंने बोला कि वन ऑफ माई फ्रेंड इज ईगोटिस्ट, ही डोंट वांट टू लिसन एनीबॉडी, मतलब जो अपने आप को सही समझता है, दूसरे लोगों को सुनना ही पसंद नहीं करता हो तो उसे बोलेंगे ईगोटिस्ट। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ईगोटिज्म या फिर ईगोइज्म। तो भाई ये भी एक नाउन फॉर्म होती है। जैसे हम बोलते हैं ना हिंदुइज्म हो गया, कुल मिला के बात है उस पर्टिकुलर स्टेट का नाम, मतलब उस स्टेट को अगर कोई आपसे बोले कि भाई अगर किसी व्यक्ति को ईगो है बहुत ज्यादा तो उस पर्टिकुलर स्टेट को हम क्या बोलेंगे, उस स्थिति को क्या बोलेंगे, उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, सो दैट इज कॉल्ड ईगोटिज्म या फिर ईगोइज्म। ये दोनों वर्ड्स आप लोग इसके लिए यूज कर सकते हो। चलिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो वर्ड हमारे पास दिया गया है उसको समझ लेते हैं जरा। देखिए, नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है ईगोमैनियक। अब इससे कौन कौन से वर्ड बनते हैं, क्या क्या मीनिंग होता है इसका, ईगोमैनियक। तो देखो भाई, अगर कोई भी वर्ड, इसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर कोई भी वर्ड, इफ देयर इज एनी वर्ड और दैट इज मैनिया इज लाइज देयर, तो मतलब क्या समझोगे आप उसे, अगर कहीं पे मैनिया वर्ड दिया हुआ है इसका मतलब है दिस इज समहाउ डिसीज। अगर कोई व्यक्ति है उसका जो ईगो है इस लेवल तक बढ़ गया है कि वो एक बीमारी की तरह रिएक्ट करने लगा, उसे एक बीमार की तरह, एक डिसीज्ड पर्सन की तरह अगर वो रिएक्ट करने लगा तो उसे हम बोलेंगे क्या, मैनिया। तो ईगोमैनियकल CAL है, उससे पहले मैंने बताया ईगोमैनियक। ईगोमैनियक जो है ये एक नाउन फॉर्म होता है, मतलब थिंकिंग अबाउट आई वे टू मच, मतलब ये व्यक्ति इतना ज्यादा अपने बारे में सोचने लगता है कि वो मतलब मैं ही सही हूं, मतलब एक जो बाकी लोग हैं उसके बारे में मेंटेलिटी बना लेते हैं कि भाई ही समहाउ डिसीज्ड पर्सन, वो एक बीमार टाइप का व्यक्ति है जिसे अपने अलावा दूसरे लोग सही लगते ही नहीं है। ठीक है, तो ये बन गया आपको क्या, दिस इज योर नाउन फॉर्म। इसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई एडजेक्टिव फॉर्म क्या बनेगा। सो लेट्स सी, ये जो एडजेक्टिव फॉर्म है ईगोमैनियकल, ये भी आपका एडजेक्टिव फॉर्म मीनिंग दोनों का सेम टू सेम है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सुपर ईगो। अब इसका क्या मतलब है भाई, ये जो सुपर ईगो है, तो चलिए देखते हैं। दैट पार्ट ऑफ द ईगो और आई दैट वॉचेस ओवर
वॉट इट डज, मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे अंदर जो सोच होती है, जो थिंकिंग होती है, उसी को क्या बोला गया है, उसी को बोला गया है सुपर ईगो। फिर लेट्स सी, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है दैट इज कॉल्ड सुपर ईगो। फिर हम आगे बढ़ते हैं, और जो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास दिया हुआ है गाइस, वो हमारे पास क्या है, एल्टर ईगो। इसका मतलब क्या हुआ, एल्टर ईगो का मतलब होता है कि भाई अनदर साइड ऑफ वन सेल्फ, मतलब हमारा ही एक दूसरा पार्ट, या कहने का मतलब यह है कि हम, कोई भी व्यक्ति होता है उसके सोचने के तरीके अलग अलग होते हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे क्या, एल्टर ईगो। और एक और मीनिंग इसका बनता है कि उसे हम बोलेंगे कोई क्लोज फ्रेंड है, हमारा कोई अच्छा दोस्त है, तो उसके लिए भी हम एल्टर ईगो का यूज करते हैं, ठीक है। तो गाइस क्लोज फ्रेंड के लिए भी हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? भाई जैसे हर व्यक्ति होता है वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है हर जगह पे, ठीक है, तो उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, एल्टर ईगो। सो लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट वर्ड। सो अभी हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड यहां पे आ रहा है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो देखिए गाइस, ये जो नेक्स्ट वर्ड है ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, इसको डिस्कस करते हैं। सो लेट्स सी, यहां पर है ईगो सेंट्रिक। भाई देखो भाई, अगर यहाँ पे ईगो मैनियक की बात करें, ईगो सेंट्रिक की बात करें, या फिर ई सेंट्रिक एक वर्ड और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, तो ई सेंट्रिक की बात करें, तो इन सभी वर्ड्स का क्या मतलब है, मतलब कोई व्यक्ति है वो सनकी टाइप का, और हम वी कैन से दैट लाइक स्लाइटली मेड। अगर कोई व्यक्ति है थोड़ा सा सनकी टाइप का व्यक्ति है, तो उसके लिए भी क्या यूज करेंगे हम, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं ईगो सेंट्रिक या फिर ई सेंट्रिक वर्ड, तो उससे बोलेंगे ई सेंट्रिक। ये भी एक तरीके से एडजेक्टिव है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या दिया गया है। सो नेक्स्ट वर्ड यहां पर जो हमारे पास है वो है आपका ईगो सेंट्रिज्म। तो व्हाट डज इट मीन, ईगो सेंट्रिज्म का क्या मतलब है। देखो जिस वर्ड के लास्ट में आई एस एम आ रहा है, मतलब समझ जाना कि वो क्या है, वो आपका नाउन फॉर्म बनेगा, ठीक है। तो रिगार्डिंग वन सेल्फ एंड वंस ओन ओपिनियंस और इंटरेस्ट एज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब जो व्यक्ति सेल्फ में इंटरेस्ट लेना ज्यादा पसंद करता हो एज कंपेयर टू अदर्स, वो जो मतलब दूसरों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हो, तो उसे हम कह सकते हैं भाई दिस इज व्हाट, दिस इज ईगोसेंट्रिज्म। लाइक वी कैन से मोस्ट ऑफ द पीपल आर शोइंग देयर ईगोसेंट्रिज्म। तो बहुत सारे लोग अपना जो है ईगोसेंट्रिज्म बता रहे हैं, मतलब वो जहां पर भी जाते हैं तो वो कुल मिला के अपने आप को ही एक सुपीरियर बताने की कोशिश करते हैं, तो उनके अंदर कौन सी फीलिंग है, दैट इज कॉल्ड ईगोसेंट्रिज्म। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आता है आपका ईगोमैनिया। इससे क्या मतलब है भाई, ईगोमैनिया मतलब एक तरीके से वो एक्ट या वो फीलिंग जिसमें इंसान को ऐसा लगने लगता है कि भाई आई एम द वन, मतलब जिसमें बस हम ही सब कुछ है। तो उस स्टेट में जो व्यक्ति होता है, उस स्टेट का नाम क्या है, उसे कहते हैं ईगोमैनिया। मतलब एन इंटेंस एंड इररेसिस्टिबल लव फॉर वन सेल्फ। मतलब इंटेंस का मतलब क्या हुआ, बहुत ज्यादा, मतलब किसी व्यक्ति को लगने लगता है बस अल्टीमेटली आई एम द बेस्ट, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे ईगोमैनिया। तो उसे क्या हो गया, उसको कौन सी जो मेंटालिटी उसकी क्या बन गई है, तो जो फीलिंग है उसके अंदर वो ईगोमैनिया वाली है, ठीक है। सो आई होप सो कि यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स सी गाइस, तो जो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ईगोमैनियक। अब ये जो ईगोमैनियक जो वर्ड है उसका क्या मतलब है, देखिए, तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, ईगोमैनियक। अब ईगोमैनियक भी आपका एक तरीके से नाउन फॉर्म, और मीनिंग इन दोनों का सेम टू सेम है गाइस। मैंने बस आपको इतना बताया है कि यहाँ पे ईगो से रिलेटेड हम कितने सारे वर्ड्स को बना सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे कि ये है आपका ईगोमैनिया। और जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होगे, ये हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो करंट के जो एग्जाम्स उनमें टॉप किया हुआ है, क्वालिफाई हुए हैं और अलग अलग पोस्ट पर जो है सिलेक्टेड हैं। सो नेक्स्ट मे बी यू, if you follow all the things, if you join new batches, so definitely you can do